स्वागत है आपका अपने चैनल सुभानी एकेडमी पर। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हैं आप लोग के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके सीटेट बीटेट या अदर किसी भी राज्य के टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों साथ ही ये डीएलएड बीएड कर रहे दोस्तों के लिए भी उपयोगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और आप एक कॉपी पर नोट डाउन करके देखें कि आप कितना नंबर तक सही बना पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वर्णों के उस समूह को जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। प्रश्न फिर से सुने। वर्णों के उस समूह को जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ग समूह, ऑप्शन डी वक्तव्य। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शब्द। वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। बिल्कुल आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 13। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी है 36। बताइए इसका सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है तो 33। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी है 53। इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी 44। ऑप्शन सी 44। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। प्रश्न फिर से सुने। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 6। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। याद रखें इस चीज को। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी है वर्ण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको कई बार बीटेट की एग्जाम में आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन करेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। फिर से प्रश्न सुने। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी है अक्षर। बताइए इन चारों में से क्या जवाब होगा।
इसका सही जवाब है स्वर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो प्रश्न है आ। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? ए, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। बी, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। सी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध विंध्य बाधा के होता है। और ऑप्शन डी, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध विंध्य बाधा के होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ए व्यंजन, बी वर्ण, सी अयोगवा, डी संयुक्त अक्षर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अयोगवा। ऑप्शन सी अयोगवा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 को देखते। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। प्रश्न है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। ए संयुक्त स्वर, बी मूल स्वर, सी लुप्त स्वर, डी अयोगवा। बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी लुप्त स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो वो लुप्त स्वर कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ए। इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं को दोस्तों याद रखेंगे। तो प्रश्न 12 का जवाब दीजिए। या जो है ये आपका स्वर नहीं है। जैसे ओ आ ई ऊ ये सब स्वर है, या आपका स्वर नहीं है। तो याद रखेंगे नहीं वाले शब्द जब भी प्रश्न में नहीं आवे तो सबसे पहले नहीं को नोट डाउन करें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने का ज्यादा चांस रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार? जीभ की स्थिति के अनुसार जब हम उच्चारण करते हैं स्वर के कितने भेद किए गए हैं? ए 5, बी 13, सी 3, डी 7। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती है? ए शब्द, बी संयुक्त अक्षर, सी व्यंजन और डी स्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ए नासिक के, बी मूर्धन्य, सी तालव्य और डी कंठस्थ। बताइए इसका सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नासिक के। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। हो, बी है सो और सी है लो और डी है छ। तो स्पर्श व्यंजन बताइए इसमें कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 का। इसका सही जवाब है आपको डी छ। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन छ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते।
प्रश्न नंबर 17 है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए य र ल व, ऑप्शन बी स छोटी स ह, फिर ऑप्शन सी है अक्ष तर ज्ञ, और ऑप्शन डी है अंग अ या आ। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि अंतस्थ व्यंजन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। तालब स, मूर्धन्य स और दंत स और ह व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह व्यंजन है। कौन जी? उत्क्षिप। ऑप्शन ए में है उत्क्षिप, ऑप्शन बी में स्पर्श, और ऑप्शन सी है उष्म, और ऑप्शन डी है संयुक्त। इसका सही जवाब बताइए। ये इसका सही जवाब है उष्म व्यंजन है। ये उष्म व्यंजन है, उष्मा से निकलती है, गर्माहट से निकलती है। श, स, ह, ये उष्म व्यंजन है। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए उष्म व्यंजन तो ये 4 ऑप्शन को आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 के तरफ चल। प्रश्न है उत्क्षिप व्यंजन है। ऑप्शन ए ड, ढ, र और ढ, सॉरी। बी है तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, और ऑप्शन सी है य र ल व, और ऑप्शन डी है अक्ष तर ज्ञ। इसका सही जवाब आपको होगा ऑप्शन ए र और ढ। उत्क्षिप व्यंजन र और ढ है। अगला प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर 20, उत्क्षिप ध्वनि का प्रयोग हुआ। ए खसरा में, बी जफर में, सी आरजू में, डी पढ़ाई में। उत्क्षिप ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका ऑप्शन डी पढ़ाई में। उत्क्षिप ध्वनि का प्रयोग पढ़ाई में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, अक्ष तर और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ए ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, बी ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है, सी ये संयुक्त व्यंजन है, डी इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही होता है। ऑप्शन डी का सही जवाब बताइए। ये ऑप्शन प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब, इसका सही जवाब आपको होगा ऑप्शन सी, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन? अक्ष तर और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हिंदी में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या है। ये प्रश्न लगता है दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 23, कंठस्थ ध्वनियां व्यंजन कौन सी है? ए क ख ग घ, बी प फ ब भ म, और सी य र ल स, और डी ट ठ ड ढ। तो इसमें सही कंठस्थ यानी कंठ से निकलने वाले, तो क नहीं निकल रहा, तो देखिए क किस में, इसमें, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क ख ग घ ये कंठस्थ ध्वनियां हैं। जैसे कवर्ग टवर्ग ये सब दोस्तों याद रखेंगे तो ये सवाल का जवाब देना आसान है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें आपको पूर्व में पूछे गए सीटेट बीटेट की एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।